Hello everyone. So welcome back to Chem 3D Mind Catalyst and we are doing redox reaction and this is redox reaction lecture 2. So this is a question for you. If you have revised chapter lecture 1, so what is the oxidation number of sulfur in H2S2O7? H2S2O7 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, तो सल्फर को ले लिया X और दो सल्फर के लिए 2X। फिर हाइड्रोजन का कितना पुट करना है? यस, हाइड्रोजन +1 और सल्फर -2। यस, वेरी गुड। -2 × 7 -14 और दो हाइड्रोजन का +2, तो 2x, 2 - 14 -12, so 2x is equal to +12, so x is equal to +6। यहां पे सल्फर का चार्ज आ रहा है +6 और ऐसे ही मैं तुम्हें बोलूं कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO3, तो x +2 - 6 = 0, so 2 - 6 4, तो x - 4 = 0, so x is equal to +4। कि एक ही एलिमेंट सल्फर +6 भी शो कर रहा है और सल्फर +4 भी शो कर रहा है। तो इसको समझने के लिए we have to use two topics. The sulfur is showing variable oxidation state. The sulfur is showing variable oxidation states. तो यहां पे हम यूज करेंगे पीरियोडिक टेबल को कि हमें क्या याद करना है। जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो एलिमेंट्स हैं इनका हमने चार्ज कितना किया था फर्स्ट लेक्चर में कि दे गेन 1 इलेक्ट्रॉन, सो दे कैन हैव चार्ज ऑफ -1, बट इसी के साथ इनका एक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी है कि जो p ब्लॉक एलिमेंट्स एंड d ब्लॉक एलिमेंट्स, p ब्लॉक एलिमेंट्स एंड d ब्लॉक एलिमेंट्स shows variable oxidation number, shows variable oxidation नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट कि इन एलिमेंट्स का एक चार्ज नहीं होता, दे शो। तो ग्रुप 17 वालों में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, सो दे कैन शो चार्ज ऑफ मैक्सिमम +7। बस सिर्फ फ्लोरीन को छोड़ के द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट -1, बाकी एलिमेंट्स दे कैन शो -1 to +7 कि मिनिमम मैक्सिमम, ये हमें याद रखने हैं फॉर ग्रुप 17। ग्रुप 17 -1 to +7। सिमिलरली ग्रुप 16 ऑक्सीजन, सल्फर, HCTE, तो मिनिमम, यस, मिनिमम -2 और मैक्सिमम कि दे कैन लूज 6 इलेक्ट्रॉन्स, they can share up to 6 electrons, so -2 to +6 कि this is the minimum and this is the maximum। और ऑक्सीजन -2 to +2, the second most electronegative element,
और ग्रुप 15 नया पुराना आज सब बिकेगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb, antimony, Bi, bismuth. So they have range of, they can gain 3 electrons. They have valence electrons equal to 5. So they can gain 3 electrons and they can share up to 5 electrons. So -3 to +5. So this is minimum and this is the maximum oxidation state of group 15 elements. कि सल्फर ग्रुप 16 में, तो इसलिए उसका कहीं पे +6 चार्ज आ रहा है, कहीं पे उसका चार्ज +4 आ रहा है. So these things, these we have to learn. So make the notes a very important topic, the minimum and maximum. So this is minimum and maximum, and for similar for d block elements we have to learn that there also maximum charge is +7. This Mn can show up to +7. और एक ये ऑस्मियम, बस एक एलिमेंट ऑस्मियम, इट कैन शो अप टू +8. बस इस पे एग्जाम्पलर में MCQ है, बाकी इसका ज्यादा यूज नहीं है. एंड Mn मैक्सिमम +6 एंड क्रोमियम, सॉरी Mn +7 एंड क्रोमियम +6. कि the overall conclusion is कि oxidation number can never be greater than +8 in the whole periodic table. The oxidation number can never be greater than +8. बाकी हर एलिमेंट की अपनी अपनी रेंज है, वो हम कर चुके हैं. नाउ दैट वी आर गोइंग टू यूज, जैसे हमें बोलेंगे CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो, तो क्रोमियम को लिया X और एक ऑक्सीजन का हम पुट करते हैं -2, तो 5 ऑक्सीजन का कितना हो गया -10. तो यहां पे आ रहा है +10, बट इट इज नॉट पॉसिबल. क्रोमियम कैन नॉट हैव ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +10. तो यहां पे हमें ड्रॉ करने पड़ते हैं कि इन केस द ऑक्सीडेशन नंबर क्रॉस इट्स लिमिट्स, कि इन केस ऑक्सीडेशन नंबर क्रॉस इट लिमिट्स, तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड. You draw the structure of the, तो CrO5 का स्ट्रक्चर होता है कि Cr के आसपास 4 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से और 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से. कि ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं, इसलिए ये दोनों आपस में कंबाइंड है और ये दोनों कंबाइंड है. तो दिस इज नोन एज द बटरफ्लाई स्ट्रक्चर ऑफ CrO5. तो जब ऑक्सीडेशन नंबर अपनी लिमिट से बाहर जा रहा है, तो वी हैव टू ड्रॉ दी स्ट्रक्चर. और इसके साथ अब हमें यूज करना है द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर 3, electronegativity. What is electronegativity? Tendency to attract shared pair of electron. कि जैसे H और Cl में कि हमें ये 4-5 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर तो बहुत अच्छे से याद रखना है. द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन,
और फिर आगे हाइड्रोजन आती है और लास्ट में मेटल्स। We have to learn this electronegativity order. और क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वी गिव इट अ नेगेटिव चार्ज, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको पॉजिटिव चार्ज। बट इस चैप्टर में हम पार्शियल चार्ज नहीं देंगे, इस चैप्टर में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको -1 और दूसरे को +1। एक तो ये याद रखना है कि मान लो ए और बी दो एलिमेंट है एंड बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेट बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। तो अगर बी और ए में सिंगल बॉन्ड है तो बी को -1, ए को +1। अगर डबल बॉन्ड है तो बी को -2, ए को +2। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बी को -3 और ए को +3। दिस वी हैव टू लर्न, माइनस प्लस एंड दैट डिपेंड्स ऑन दी बॉन्ड। तो अब you first note it down, understand it, and now we are going to use this in the structure. So हमें चार्ज ढूंढना है क्रोमियम का, तो ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच के बॉन्ड देखेंगे हम कि अगर ऑक्सीजन और क्रोमियम में सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन को -1, क्रोमियम को +1। सेम फ्रॉम द सेकेंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को -1, क्रोमियम को +1। Similarly from this oxygen, chromium is getting +1 and from this again +1। but ये जो टॉप पे ऑक्सीजन है that is by double bond, और डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन से क्रोमियम विल गेट +2। तो 4 ऑक्सीजन से +1 +1 +1 +1 और 5th ऑक्सीजन से +2। So total it is getting a charge of +6. So this is the oxidation number of chromium in CrO5। कि जो theoretically गलत आ रहा था, तो we have to draw the structure and it is coming out to be +6। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज यूज्ड इन मैनी चैप्टर्स। तो CrO5 बस एक बार जल्दी से फिर से देख लो कि 4 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से थी, 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से। तो दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड देन वी हैव गिवन द चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ the electronegativity. Now find the oxidation number of sulfur in H2SO4 and sulfur in H2SO5. Sulfur in H2SO4 and sulfur in H2SO5। तो दोनों केस में सल्फर को लिया X और हाइड्रोजन +2 और 4 ऑक्सीजन -8, तो X इज इक्वल टू +6। और इस केस में सल्फर +2 +X और ऑक्सीजन -2 × 5 -10, तो X इज इक्वल टू, तो व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम फॉर सल्फर? तो सल्फर ग्रुप 16, 2 इलेक्ट्रॉन गेन, -2 मिनिमम और +6 मैक्सिमम। तो -2 मिनिमम एंड +6 इज मैक्सिमम।
तो H2SO4 में तो सल्फर का +6 आ रहा है विच इज इन द रेंज, बट H2SO5 में it is out of the limit, so +8 is not possible for sulfur, so we have to draw the structure of H2SO5. Okay, we have to draw the structure of H2SO5. देखिए ये स्ट्रक्चर होता है कि दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और OH OH, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4, दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और दो OH। बस उस सल्फ्यूरिक एसिड में जो H2SO5 में 5th ऑक्सीजन आ रही है वो हम एक O और H के बॉन्ड के बीच में ऐड कर देते हैं। तो सल्फर पे अब चार्ज फाइंड करेंगे। तो ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड में सल्फर को मिलेगा +2 और ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड से सल्फर को मिलेगा +1। और यहां पे भी सल्फर और ऑक्सीजन, बस एक ऑक्सीजन सल्फर से कनेक्टेड है, तो ऑक्सीजन -1 सल्फर +1, तो सल्फर का टोटल बन रहा है यहां भी +6 कि जो 5th ऑक्सीजन है उसका सल्फर के साथ कोई बॉन्ड नहीं बना, इसलिए सल्फर का चार्ज सेम वही आ रहा है जो सल्फ्यूरिक एसिड में आता है। कि सल्फ्यूरिक एसिड में भी +6 और H2SO5 में भी +6 कि इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को बोला जाता है पर ऑक्साइड बॉन्ड। इट इज नोन एज पर ऑक्साइड बॉन्ड, इसलिए इस कंपाउंड का नाम है पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, peroxosulfuric acid, and it is also known as Keros acid. This is H2SO5, so make it, understand it. So what we have to remember, if oxidation number is more than the range, ये एक और पॉइंट है कि फर्स्ट तो हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है एंड सेकंड पॉइंट कि देयर मस्ट बी ऑक्सीजन इन पर ऑक्साइड बॉन्ड, कि कुछ ऑक्सीजन पर ऑक्साइड बॉन्ड में पक्का होगी, तभी ऑक्सीजन का चार्ज, कि जब ऑक्सीजन पर ऑक्साइड बॉन्ड में होती है तो उस पे चार्ज आता है -1 और वो दूसरे एलिमेंट को चार्ज देती है +1। यहां पे ऑक्सीजन इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग +2, इट इज कंट्रीब्यूटिंग +1। So this are the few points कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इज मोर देन इट्स रेंज। और इस पे और इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं कि why HNO2 is, तो पहले HNO3 की why HNO3 is an oxidizing agent, why HNO3 is an oxidizing agent but
HNO2 is oxidizing agent as well as reducing agent. ये जो रेंज है एलिमेंट्स की उसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है कि जो HNO3 है वो तो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है, बट जो HNO2 है इट कैन बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट as well as reducing agent. So we have to give the reason. HNO3 is known as nitric acid and HNO2 is known as nitrous acid. So we will find the oxidation number of nitrogen in both the case. तो नाइट्रोजन को लिया x, हाइड्रोजन को +1 और ऑक्सीजन को -2 into 3, तो -6, तो 1 -6 -5 equal to 0, तो नाइट्रोजन इज +5 और इसमें +1 +x -4 तो -3, तो x इज इक्वल टू, तो HNO3 में नाइट्रोजन है +5 पे, और हमने क्या पढ़ा अभी कि नाइट्रोजन -3 से शो कर सकती है मैक्सिमम +5 तक, कि -3 मिनिमम है और +5 मैक्सिमम है। तो in HNO3 नाइट्रोजन इज एट इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, कि वो अपने मैक्सिमम चार्ज पे है। सो ओनली नाइट्रोजन कैन शो रिडक्शन, कि ओनली या नाइट्रोजन कैन ओनली शो रिडक्शन, कि इस केस में नाइट्रोजन सिर्फ डिक्रीज कर सकती है, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन, और जो खुद रिड्यूस होगा वो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। इसलिए HNO3 कैन एक्ट ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट HNO2 में नाइट्रोजन है +3 पे, सो फ्रॉम +3 in HNO2 nitrogen is at +3, so it can oxidize to +5 or can reduce up to -1, कि नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज भी कर सकती है और रेड्यूस भी कर सकती है, सो इट कैन बी oxidizing agent as well as reducing agent। और same to same question, so you note it down first and understand it, a very important question, and same to same question is for sulfuric acid। H2SO3 can act as oxidizing agent and reducing agent both, but H2SO4 can act as only reducing agent, only oxidizing agent। The same answer group 16 में भी valid है। So now the last exception, the hydrogen, the hydrogen with metals, कि जैसे H और Cl में जब नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन है तो Cl इज -1, हाइड्रोजन इज +1, बट जब हाइड्रोजन मेटल्स के साथ आती है तो हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मेटल्स। क्या मीनिंग हुआ इसका,
कि हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मेटल्स, तो हाइड्रोजन को मिलता है -1 और सोडियम को मिलेगा +1। कि जब कि हमें बोलेंगे फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन NaH, तो NaH में अगर हमें हाइड्रोजन का पुट करना होगा तो वी विल पुट हाइड्रोजन एज -1, कि तब हम हाइड्रोजन को +1 नहीं ले सकते, कि दिस इज द एक्सेप्शन फॉर द मेटल्स और द हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसलिए हाइड्रोजन को -1 लिया और सोडियम का चार्ज आएगा +1, and hydrogen in negative charge is known as hydride. Find oxidation number of calcium in calcium hydride, CaH2। तो जब हाइड्रोजन मेटल्स के साथ है तो हम हाइड्रोजन को लेंगे -1, तो 2 के लिए -2, तो x -2 इज इक्वल टू 0, सो कैल्शियम इज +2। तो टेक द नोट्स, ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, इनका चार्ज हमेशा फिक्स रहता है, कि ग्रुप 1 वाले +1 और ग्रुप 2 वाले +2। सोडियम का हमेशा +1 आना चाहिए, कैल्शियम का हमेशा +2 आना चाहिए। एस ब्लॉक एलिमेंट्स वालों के तो चार्ज फिक्स है, बस हमने पढ़ा है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, सॉरी पी ब्लॉक, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन states. So this is all for today, the variable oxidation states. So thank you so much. This is Saurabh Arora signing off. And please share in your WhatsApp group to your friends. Thank you so much.